रिशाद तो यार देखो बांग्लादेश में एक रिस्क स्पिनर बड़े टाइम बाद आया और पहले पिटाई हुई थी, 2 विकेट लेगा विक्रमजीत ने, बट बाद में वही फेज में ना शाकिब ने किया, रिशाद ने किया, रिशाद अपने ओवर में 2 आउट कर जाते हैं। मुस्तफिजुर को आपको पता उसके 2 ओवर बचे हैं डेथ में, तो 10 में से शायद या 20 में से शायद 2 बार ही ऐसा होगा जिस दिन बहुत ही ऑफ डे होगा मुस्तफिजुर का, जब रन खा जाएगा, और स्पेशली नए बल्लेबाजों चुर्रियां मारता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, बांग्लादेश सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है, नीदरलैंड्स को हरा दिया है। और आज जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से परफॉर्मेंस दी गई है वो आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास करके रख दिया आज नीदरलैंड की टीम को तीनों फॉर्मेट में। बॉलिंग को देख लें, बैटिंग को देख लें, आप फील्डिंग को देख लें, कमाल तीनों फॉर्मेट में आज बांग्लादेश ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना 100% शो करवाया आज बांग्लादेश ने। तो इंडियन एक स्पोर्ट्स चैनल है यूट्यूब, स्पोर्ट्स यारी के नाम से बहुत मशहूर है, उनमें बैठे हुए जो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार, वो बात कर रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान की, रिशाद हुसैन और बांग्लादेश के सुपर 8 में जाने की, यानी बांग्लादेश सुपर 8 में अब तकरीबन पहुंच चुका है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। रिशाद हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात कर रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान जिस तरह से बॉल फेंकता है, मुरलीधरन की तरह वो कह रहे हैं कि वो कटर फेंकता है और उनका बॉल नहीं समझ, जो न्यू बैटर आता है उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आती भाई कैसे खेलना है, इसको फेस हमने कैसे करना है। और वो कह रहे हैं कि एक वाइड बॉल फेंकी उसने, जैसे ही रिशाद हुसैन और उनको शाकिब को रन्स पड़ रहे थे, 2 छक्के विक्रम सिंह ने मार दिए थे शाकिब को, फिर उसके बाद वो उसको ले आए मुस्तफिज को, फिर मुस्तफिजुर रहमान ने रन्स नहीं बनने दिए। ये होती है एक अच्छे बॉलर की निशानी। और फिर आपने एक चीज़ और भी नोट की कि जो शाकिब हैं वो चाहे पहले 2 ओवर में रन दे चुके थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में वो ही शाकिब यानी चेंज हो गया था, उसने अपने आप को इतना तब्दील कर दिया, आखिरी 2 ओवर में उसने बिल्कुल रन नहीं दिया। और उसका प्रेशर किन के ऊपर पड़ा? नीदरलैंड्स के बैटर्स के ऊपर पड़ा, आने वाले बैटर्स के ऊपर पड़ा। फिर उस गति से, उस रफ्तार से, उस स्पीड से वो रन्स नहीं बना पाए। तो खैर जी, इसके ऊपर जो स्पोर्ट्स यानी कि जर्नलिस्ट क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बांग्लादेशी रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान और फिर शाकिब अल हसन की बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन हो रही है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। साउथ अफ्रीका के बाद इस ग्रुप से दूसरी टीम जो क्वालिफाई कर रही है वो है बांग्लादेश। ना नीदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया है, ना श्रीलंका ने क्वालिफाई किया है, बांग्लादेश। आप नेपाल का जिक्र नहीं कर रहे, बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर मैं अपने नेपाली भाइयों और बहनों ने किया, नेपाल भी तो है ना इस ग्रुप में यार, तो क्वालिफाई किया, मैं उनकी बात। हाँ, तो आपने बोला कि ना इसने किया ना उसने किया, नेपाल भी तो है। लेकिन हाईली देखो, नेपाल आया है, हमको भी पता बहुत अच्छा खेला है, बट जो चांसेस थे वो थोड़ा श्रीलंका के भी लग रहे थे, थोड़ा नीदरलैंड्स के भी थे। श्रीलंका तो आज जैसे ही 5 ओवर हुए कि इस मैच में रिजल्ट आएगा, श्रीलंका बाहर, श्रीलंका जो ऑफिशियली बाहर। अभी क्या है कि क्योंकि नेपाल की गेम 1 हुई है, 1 बारिश से उनकी धुल गई है, तो वो उनका मतलब गणित और इस सब तमाम चीजों को हम देखेंगे। नेपाल की गेम है बांग्लादेश से ही होगी मेरे ख्याल से, उनके साथ बची हुई है उनकी, नेपाल की बांग्लादेश के साथ तो बची है। तो उस लिहाज से ऐसे बोल रहे कि ये लगभग हम मानकर चल रहे हैं कि ऑफिशियली नहीं हुआ कि भाई ऑफिशियली कि कंफर्म हो गया कि ये पहुंच गए, बट देन अगर वैसे आप देखें जो हम कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि यार बांग्लादेश नेपाल को हरा देगी, और बांग्लादेश के 2 जीत हो चुकी हैं, तो उनका काम हो चुका है, ठप्पा लगना बाकी। हाँ, बट ये कि ये मैच इतना आसान नहीं था जिस तरीके से यहाँ पर जो था। अगर मैं सही हूं तो 42 गेंदों पर 61 रनों की जरूरत थी और अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। इनका स्कोर 99 फॉर 3 था, वहां पर बैटिंग भी चल रही थी। पता है गेम घूमा, आई थिंक वो फेज बड़ा अच्छा आ गया वहां पर। गेम घूमा, पहले तो शाकिब आए जब बॉल डाले थे, वो छक्के पे छक्के खा रहे थे। जब दोबारा शाकिब ने अपने आपको रीइंट्रोड्यूस किया, उस ओवर में आप देखो 5 ओवर आए, उस ओवर रन रुके, और उसके वही ओवर है जहां पर 42 पर 61 था, 36 पर 56 हो गया फिर। और उसके बाद रिशाद हुसैन
रिशाद आई थिंक इनके लिए right arm देखो leg break। इसीलिए हम रिशाद बात हुसैन कर रहे हैं और की बांग्लादेश लेग में हम इसीलिए कह रहे हैं कि यूजी का लास्ट का फॉर्म उतना बेहतर नहीं था, बट कुलदीप की हम इसीलिए चर्चा कर रहे थे। और रिशाद तो यार देखो बांग्लादेश में एक रिस्ट स्पिनर बड़े टाइम बाद आया और पहले पिटाई हुई दो थी, विकेट ले गया। विक्रमजीत ने छक्के दिए थे रख रख के इनको भी, शाकिब को भी पिटाई चल रही थी, सब कुछ था, बट बाद में वही फेज में ना शाकिब ने किया, रिशाद ने किया, रिशाद अपने ओवर में 2 आउट कर जाते हैं, रिशाद ने 2 आउट करे, फिर शाकिब ने एक और अच्छा ओवर डाला जहां पर उनको क्रैम्प की भी दिक्कत हुई, थोड़ा सा नोक झोंक भी हुई, शाकिब के साथ है, थोड़ा सा हो जाते हैं गुस्सा वो, इन सबके बावजूद भी मनोज फिर वो उन्होंने अच्छा मूव किया, कप्तान शंटो ने, टारगेट था वो गेटेबल था 24 गेंद हाँ बट वही कह रहा हूं ना, उसके बाद भी ये लगी क्वेश्चन कि भाई शाकिब, रिशाद, शाकिब, देन उन्होंने सही कॉल लिया कि मुस्तफिजुर से डलवा दो। मुस्तफिजुर के ओवर में वाइड का 1 रन आया, बस वो वाइड डाली थी पहले, उसके बाद उन्होंने पूरा ओवर निकाल दिया डॉट पर ही। तो फिर मतलब ऐसा हो गया था क्योंकि उनकी बैटिंग भी खत्म हो गई थी, विकेट्स बची नहीं थी, फिर ये था कि भाई घुमा रहे हैं, छक्का वक्का लग जाए तो लग जाए, वरना तो इनके लिए रास्ता मुश्किल हो गया था। मुस्तफिजुर को आपको पता उसके 2 ओवर बचे हैं डेथ में, तो 10 में से शायद या 20 में से शायद 2 बार ही ऐसा होगा जिस दिन बहुत ही ऑफ डे होगा मुस्तफिजुर का, जब रन खा जाएगा, वरना यार वो कटर और स्पेशली नए बल्लेबाजों के लिए। चुर्रियां मारता है वो यार उसके और जैसे उनके सामने स्ट्राइक पर प्रिंगल आए, प्रिंगल फंस गए, तो मुस्तफिजुर जो हम कहते हैं कि वो कटर्स भी स्लो रन उनकी मुरलीधरन टाइप होती है, जैसे मुरलीधरन का रिस्ट रहता था बॉल डालते हुए, तो वो पकड़ना, हाँ, और वो उनका एंगल के साथ आता है, जिस एंगल से वो आते हैं, राइट हैंडर खेल रहा है, उस एंगल से बॉल ऐसा लगता है लाइन पे सीधा आ रहा है, वो और कटता है वहां से। और नया बल्लेबाज उसके लिए चैलेंज है ना, वो उनकी रिस्ट टाइप पोजीशन देख के पकड़ना कि कैसे बॉल आ रहा है क्या। लें जी, वो कह रहे हैं कि मुरलीधरन टाइप उनकी जो कटर आती है और जिस एंगल से वो आते हैं, फिर वहाँ से वो कह रहे हैं कि उनकी बॉल घूमती है और उनकी रिस्ट से आप हिसाब नहीं लगा सकते। फिर वो कह रहे हैं न्यू जो आने वाला पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं समझ सकता, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान बहुत ही चालाक एक बॉलर के सूरत में आप देख सकते हैं उन्हें, और जिस तरह से वो डेथ ओवर फेंकता है उसमें तो बिल्कुल रन्स नहीं बनने देता, डेथ ओवर एक्सपर्ट्स कहा जाता है, किंग कहा जाता है। और जिस तरह से उसने आईपीएल में स्पेशली बॉलिंग की है सीएसके की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, वो भी सबके सामने है, यानी 2-3 मैचेस इसने अकेले ने जितवा दिए हैं मुस्तफिजुर रहमान ने धोनी की टीम को। और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग के लिए इस बार इस आईपीएल में खेला है मुस्तफिजुर रहमान ने, वो भी इनकी तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर आज के मैच में भी मुस्तफिजुर रहमान ने केवल 12 रन दिए हैं यार, क्या ही नप्पी तुल्ली, क्या लैनो लेंथ के साथ उसने बॉलिंग की है। फिर रिशाद हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शाकिब अल हसन ने चाहे पहले 2 ओवर में रन दिया लेकिन आखिरी 2 ओवर में उसने कम बैक करके दिखाया है। खैर जो शाकिब के बारे में कहते थे शाकिब नहीं चल रहा, शाकिब को बाहर निकालो, शाकिब का एंड हो चुका है, ये हो गया वो हो गया, उसने आज अपनी बैटिंग से बॉलिंग से प्लेयर ऑफ द मैच लेने के बाद जवाब दे दिया है। व्यूअर्स आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।